कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अर्थ न प्रस्तुत करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, अर्थात उनका अर्थ उनसे आए शब्दों से भिन्न यानी अलग होता है। जो कहते हैं उसका अर्थ शब्द के अनुसार नहीं होता, विशेष अर्थ प्रकट होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को अधिक आकर्षक ढंग और कम से कम शब्दों के प्रयोग में कर सकते हैं। 9-2-11 होना मुहावरा है। 9-2-11 होना जिसका अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य में प्रयोग होगा, कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। गांठ बांधना मुहावरा है यानी अच्छी तरह याद रखना। सीता ने अपने पिताजी की बात गांठ बांध ली। आग में घी डालना मुहावरा जिसका अर्थ है क्रोध को बढ़ाना यानी गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देना। वह तो पहले से ही नाराज था, तुमने उसे छेड़कर आग में घी डालने का काम कर दिया। बाल बाल बचना बड़ी कठिनाई से बचना है। बस दुर्घटना में वह बाल बाल बच गया। छठा मुहावरा है डींग मारना यानी अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। वाक्य में प्रयोग है, वह डींग मारता है उतना काम नहीं करता। पानी फेर देना यानी काम खराब कर देना। प्रयोग है, अंजलि ने किए करे कार्य पर पानी फेर दिया। आठवां है दांत दिखाना यानी व्यर्थ में हंसना। हर समय दांत दिखाना उचित बात नहीं है। बस चल बसना यानी मर जाना या फिर मृत्यु होना। राम के पिताजी बस चल बसे। 10वां ईंट से ईंट बजाना यानी जमकर मुकाबला करना। विपक्षी टीम की उन लोगों ने ईंट से ईंट बजा दी। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। माताजी की तबीयत देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए। मुंह में पानी भर आना यानी खाने की इच्छा होना। मिठाई को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आंख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंख के तारे होते हैं। चिकना घड़ा यानी बेअसर। साक्षी को कितना ही समझा लो पर वह चिकना घड़ा है। कान खड़े होना अर्थात चौकन्ने होना। जरा सी आहट सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हो गए। कान भरना यानी शिकायत करना। वह मेरे प्रति पिताजी के सदैव कान भरते ही रहती है। खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। अपंग बच्चे को देखकर दूसरे बच्चे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। टकासा जवाब देना यानी साफ साफ मना कर देना। श्याम की किताब मांगने पर उसने मुझे टकासा जवाब दे दिया। पैर चूमना यानी खुशामद करना। हर समय किसी के पैर चूमना ठीक बात नहीं है। हार मानना यानी हिम्मत हारना। मन हारना कायरता की निशानी है।
यहाँ पर कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। चूड़ी पहनना यानी कायर बनना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। राम की तो अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे जो उसने शाम से लड़ाई की। आंख बंद करना यानी अनदेखा करना, सीता ने शीला को देखते ही आंख बंद कर ली। तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। कक्षा में इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी उसे तिल का ताड़ कर दिया। आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। विद्यार्थी गुरुजनों की आंखों में धूल झोंककर चित्रकला कर रहे थे। सिर पर चढ़ना यानी लाड़ प्यार में बिगाड़ देना। राम के पिताजी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। अक्ल ठिकाने आना यानी बात ठीक ठीक समझ में आना। अब जब परिणाम आ गया तब गीता की अक्ल ठिकाने आई है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातों को व्यर्थ में याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़कर श्याम के पिताजी दुखी हो गए। मन मारना यानी संतोष करना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद मिलना। राम को इतनी दिनों बाद देखकर सभी ने कहा तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना। सीता से साइकिल मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। कोल्हू का बैल होना यानी लगातार कार्य करना। माताजी कोल्हू के बैल के समान लगातार चलती ही रहती हैं। पांचों उंगलियां घी में होना यानी सब तरह से लाभ ही लाभ होना। ईश्वर को लॉटरी मिलने पर उसकी पांचों उंगलियां घी में हो गई। पीठ दिखाना यानी भाग खड़ा होना। हमारे देश के सैनिकों को देखकर पीठ दिखाकर विपक्षी भाग गए। खटाई में पड़ना यानी रुकावट पैदा होना। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना। अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न यानी खुश होना। खाक छानना यानी बेकार रहना। घुटने टेकना अर्थात हार मानना। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मुहावरे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।